वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये सैम्पल पेपर है क्लास 9th हिंदी का और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो सैम्पल पेपर मैं शेयर कर रही हूँ उनके एग्ज़ाम में 60 to 70% पेपर यहीं से पूछा जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सैम्पल पेपर तो क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना पूरे के पूरे आपकी बुक के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हमें सेक्शन ए में देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कौन सी इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इनमें से ये हमको बताना है। तो इस टाइप के इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होगा एक्स का, ये बताना है। तो कोफिशिएंट जो है उसके साइड में जो नंबर होता है वो होता है तो 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 होता है ना। नेक्स्ट, if equals are added to equals the whole are equal according to Euclid this statement is। अब बताओ क्या है ये स्टेटमेंट, ये पोस्टुलेट है, थ्योरम है। आप लोगों ने क्या थ्योरम और पोस्टुलेट्स याद किए हुए हैं, तो यानी कि थ्योरम और पोस्टुलेट याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमें ये समझ में आता है। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, लीनियर पेयर है। देखो जब भी इस तरीके से लाइन होती है ना तो इसका और इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 5x + 4x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 होगा। और ये क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 180। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, है ना। इधर x आ जाएगा अपॉन 9, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, लीनियर पेयर वाला। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो उसका ऑर्डिनेट 4 है, तो हम लोग ये वाला जो होता है इसकी हेल्प से ग्राफ में प्लॉट करके निकाल सकते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, इसका जीरो क्या होगा, ऐसे करके निकाला जाता है ना। तो x इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा इसका जीरो। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है इफ s - a, ये जो आपका यूक्लिड ज्योमेट्री लास्ट में है ना, उधर से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, फॉर्मूला लगा के आ जाएगा आंसर। तो उस उधर से क्वेश्चन आते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू और पी आर इक्वल है। पी क्यू आर 30 है, तो पी आर क्यू का आपको मेजर निकालना है। जैसे कि ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें हम लोगों को पी क्यू और पी आर इक्वल है। जब साइड इक्वल है तो इनके जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर ये 30 गिवन है तो इसके सामने वाला भी 30 ही होगा, यानी कि पी आर क्यू भी 30 होगा। और हम लोगों को क्या निकालना है, पी आर क्यू निकालना है। तो ये इसका 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें ये जो है ग्राफ में पॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे सारे के सारे। जैसे कि यहाँ पे 0 होता है, फिर उसके बाद ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, फिर 4, ये 1 2 3 4 होता है ना नीचे, फिर -1 -2 -3 -4 और इधर -1 -2। अब आप -1 और 1 है तो -1 और 1, तो यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा P। 3 और -4 है, 3 और -4, तो यहाँ से लेकर के ये इधर कहीं -4 होगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। ऐसे करके आप लोग ज्वाइन करके प्लॉट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगी ना तो 1.5-2 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। अगर फिगर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये और ये इक्वल कॉर्ड्स है, तो सर्किल वाला जो चैप्टर है उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें ए पी क्यू ये वाला जो एंगल है ए पी क्यू और सी क्यू पी, इन दोनों का एडिशन क्या होगा ये बताना है। तो अगर इस तरीके से हम कॉर्ड ड्रॉ कर देंगे, मतलब लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला और ये वाला एंगल जो है इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, हम लोग को दे रखा है पी ओ क्यू, ये हमें दे रखा है। और फिर उसके बाद अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये वाला इसका हाफ हो जाएगा। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप ये सॉल्व कर सकते हो। इसका √6 और √8 का मान क्या होगा। √6 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो, है ना। और √8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 ऐसे करके लिख सकते हो। अब इसमें क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं तो ये रूट से हमारा ऐसे करके लिख जाएगा 2 और 2 और 2, तो 4 ऐसे करके पेयर हमारे बन गए। तो हमारा क्या होगा, 4, तो हमारा 2 × 2 ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √3। तो ये क्या हो जाएगा,
हमारा रूट इधर बचेगा 4√3, ये हो जाएगा। तो बी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये फटाफट से शॉर्ट में हो जा रहा था, हम लोगों ने इसलिए करके दिखा दिया। कैसे हुआ ये कि भाई देखो, ये जो रूट में थे इनको ओपन कर दिया और फिर जो पेयर बन रहे थे उनको बाहर निकाल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है? तो पॉलिनोमियल कौन सा होता है जो पूरी की पूरी कंप्लीट पावर में होता है। ये नेक्स्ट देखिए, अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर, उनका रेडियस सेम है और उनकी वॉल्यूम इक्वल है, तो हाइट कैसे निकलेगी? फॉर्मूला लगा करके निकल जाएगी। ग्राफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है आपको ग्राफ में ड्रॉ करनी है, कट्स एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। तो जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो भाई कौन से पॉइंट पे कट करेगा ये बता देना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री कौन सी होती है? जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना एक्स की, वो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तो कौन सी फिगर मिलती है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाइट, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को और फिर हाइट निकल जाएगी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा वो था ना हीरोन्स फॉर्मूला, वहाँ से ये निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें असर्शन दे रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे क्या? ऐसा होगा? तो भाई देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, असर्शन है कि ए बी और पी क्यू इक्वल हैं और पी क्यू और एक्स वाई इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे? हाँ भाई होंगे, क्योंकि भाई ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन, हाइट ऑफ अ कोन, जो कोन है हाँ देखो, इसमें कोन की हाइट दे रखी है हम लोगों को 12, हाँ रेडियस दे रखा है हमारा 6 है और स्लांट हाइट जो होती है एल वो हमें 12 दे रखी है। फिर उसके बाद हम लोगों को हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फॉर्म्स अ राइट एंगुलर ट्राइंगल, तो ये हम लोगों को बताना है। तो हाँ ये भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल ए डी सी, ए डी सी, इसमें देखिए ये वाला जो एंगल है ये 105 है। एंड साइड ए बी जो है ये इसको हम लोगों ने ऐसे करके बाहर निकाल दिया है। तो x प्लस वाई यानी कि दिस और दिस। अब देखो ज़रा एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये आपको समझनी चाहिए कि ये और ये ऐसे करके z बन रहा है, यानी कि x और y जो भी आएंगे x इज इक्वल्स टू वाई होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ तो पहले हमें याद रखनी है। दूसरा जो हमें समझना है वो ये समझना है कि देखो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये हो जाएगा 105 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो y क्या हो जाएगा? 180 माइनस 105 हो जाएगा, तो 5 और फिर उसके बाद 7 में से देखो यहाँ पे 180 और 105, इधर 7 बचा तो यानी कि 75। तो y भी 75 हो जाएगा और x भी 75 हो जाएगा। तो इनका जो सम आएगा वो आ जाएगा 150। ठीक है, और में भी ऑप्शन है, और भी आप लोग कर सकते हैं। अगर देखो ये 105 है और x का मान बताना है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 105 हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। फिर उसके बाद हम लोगों को कैसे निकालना होगा कि ये देखो ऐसे करके लाइन जा रही है ना, हम सिर्फ इतना ही ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा और ऐसे करके बंद कर देते हैं। ये x है, 105 में से 180 माइनस हुआ था तो क्या आया था? ये 75 हमारा बचा था। अब ये वाला 75 बचा था इधर, ये अंदर वाला, और हम लोगों को ट्राइंगल का सारे के सारे एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब एक चीज़ और, ये ऐसे करके यहाँ पर z बन रहा है, तो यानी कि इस वाले एंगल को निकालेंगे हम तो हाँ, तो इसमें देखिए ये वाला तो हो जाएगा 75। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और जो बाइसेक्ट करता है वो 45, ये पूरा 90 है तो ये हो जाएगा 45 और ये हो गया हमारे पास 75 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12,
120 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60, एक्स हमारे पास 60 आ गया। तो इसमें देखो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हमें याद करनी होती है लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर के लिए, और फिर हमारा जो है आंसर आ जाता है अगर हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ याद हो जाती है। तो अब देखो मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है ये आप लोग खुद से करेंगे कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज क्वाइट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। राइट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, इसमें हम लोगों को क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो एक्स पहले आता है, एक्स एक्सिस वाला, और वाई एक्सिस वाला बाद में आता है। ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कंसिडर करके चलेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं कि भाई देखो जो बी वाला है ना उसमें एक्स एक्सिस पे तो 2 है, और नहीं सॉरी, बी वाला जो है उस पर एक्स एक्सिस पे -5 है और वाई एक्सिस पे 2 है। सी पे अगर हम जाएं तो हमारा एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे -5 है। और द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 -5 कौन से कोऑर्डिनेट वाले हैं, -3 एक्स पे है, -3 और -5, तो ये ई हो जाएगा इसका आंसर। और पॉइंट 2 और -4, 2 और -4 ये हो जाएगा जी, तो 2 और -4 वाला जी हो जाएगा। होपफुली आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, एग्जाम में ज़रूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से करके जाइएगा। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक। ये जो प्रूफ वाले होते हैं ना, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए इसका मान आप लोगों को बताना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे करके हो जाएगा। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये होता है। तो हम क्या करेंगे, 351 प्लस 350 और 351 माइनस 350 कर देंगे, राइट। ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा। तो ये तो भाई 1 आ जाएगा सिंपल, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 10 और 7, इसका आंसर आ जाएगा 701। फॉर्मूला लगा करके ये हो गया। सेक्शन सी में देखिए अभी थोड़े से बड़े आएंगे क्वेश्चंस। इफ 3x - 4 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, देस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जो फैक्टर होता है ना उसको हम लोग ना कैसे कर लेते हैं, देखो 3x - 4 ये 26 वाले का आंसर है एक्चुअली, देखिए इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इधर वाली जो इक्वेशन है अपनी, इसमें आप लोग क्या करेंगे, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस kx - 20 इज इक्वल्स टू 0 करके लिख देंगे। और x की जगह जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप ये 4/3 पुट कर देंगे और फिर k की वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें या फिर इसमें। तो पावर्स की फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये फिर या फिर ये। इसको कैसे लिखेंगे, देखो 5 क्या होता है, 25 होता है 5 की पावर 2, है ना। और इस तरीके से ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 की पावर 2x + 3। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स इस तरीके से पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 4x - 6, हाँ, और ये हो जाएगा ये। अब पावर्स को इक्वेट कर देंगे दोनों को, इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होते हैं। तो x वाले एक तरफ ले आओगे और नंबर वाले एक साइड, तो ये हो जाएगा 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो ये हो गया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, वाला भी ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अपना जो है वो आ रहा है, हाँ इसमें क्या करना है, PQS इज इक्वल्स टू PRT, यानी कि PQS ये वाला PQS और PRT। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके NCERT का क्वेश्चन है। और प्रूफ करना है कि PQR, काफ़ी बड़ा प्रूफ है इसका, PQR ये तो ये वाला और
PRQ ये वाला आपस में इक्वल है इस फिगर में, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। ये तो मतलब काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है, एनसीईआरटी का है, आपने कर रखा होगा, बट ये अच्छे से करके जाना। इसमें क्या है, हम लोगों को पैरेलल दे रखी है ये 3 लाइन और हमें बोल रखा है कि RDQ 25 है, CQP ये 60 है, ये 25 है। हमें फाइंड करना है QRS, अरे ये पूरा का पूरा फाइंड आउट करना है एक तो हमें, और RQP, R कहाँ गया, हाँ ये रहा, RQP। अच्छा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों को, इसकी पूरी और पूरे के पूरे इसकी, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जितने भी आपने सीख रखा है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर, सब लगा देना है इसमें, क्योंकि इसमें सभी लगे के काम चलेगा। अब देखो, क्योंकि ये ऐसे करके Z बन रहा है तो ये वाला भी 25 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 25 हो जाएगा क्योंकि Z बन रहा है। अब इसी तरीके से आपका ये जो है ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, बट पता नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी, देखते हैं वो तो। चलो, अब हमें क्या करना होता है, जब हमारी एक स्ट्रेट लाइन, हमें इसमें QRS निकालना है। QRS ये वाला पूरा निकालना है। अब हमें पता लगे 25 है, और RQP ये वाला, ये पूरा का पूरा निकालना है। तो हमें ये वाली वैल्यू पता लग गई है और हमें पूरा का पूरा इस तरीके से ये निकालना है। तो हमारे इसमें देखो, आपको मैं बता रही हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये सारे के सारे फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके आप लोग इसको निकालेंगे। आया समझ में? क्योंकि देखो ये वाला 25 है तो ये भी अपना 25 ही हो जाएगा थ्रू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये 25 हो गया और ये देखो ये पूरा का पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो R + 25 = 180 डिग्री, राइट। तो हमारा हो जाएगा R = 180 - 25, तो ये क्या हो जाएगा 5, और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5 और 155, तो ये 155 हो गया। हमें QRS निकालना था। QRS ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 155 + 25, यानी कि 5 6 7 8 और 1, तो ये हमारा QRS, इन्होंने भले ही लाइन टेढ़ी दे रखी हो बट ये हमारा 180 का इसमें बन रहा है। तो इस तरीके से ये सारा करके आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोगों को बताया हुआ है, निम्नलिखित तालिका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाती है। इसका जो है मार्किंग स्कीम भी मैं शेयर कर दूंगी आपको। इसमें हम लोगों को क्या है कि ओवर्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल मैच में, और फॉलोइंग टेबल शोज द रन स्कोर्ड इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो ये ओवर हैं और ये रन है। रिप्रेजेंट अबव इन हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम में इस तरीके से जो होता है ना, एक तरफ हमारे रन होते हैं, एक तरफ अपने ओवर होते हैं, तो हम ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। PQRS इज अ रेक्टेंगल एंड ABCD एंड आर मिड पॉइंट। तो PQRS एक हमारा रेक्टेंगल है, और PQRS ये से करके रेक्टेंगल हो जाएगा, और ABCD मिड पॉइंट है। PQ का मिड पॉइंट है A, और QR का मिड पॉइंट है हमारा B यहाँ पे, और फिर उसके बाद RS, जो RS है, RS उसका मिड पॉइंट है हमारा C, और SP इसका मिड पॉइंट है हमारा D, और फिर उसको हम लोगों ने ऐसे करके रोम्बस में ज्वाइन कर दिया है। तो शो करना है। अच्छा, ये भी NCERT का क्वेश्चन ये है हमारा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, जो है इसमें टेम्परेचर ऑफ दिल्ली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे ऑफ द जनवरी, ये है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें से डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द 12-hour इंटरवल। फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द 12-hour इंटरवल। 12 घंटे में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, तो देखो एक 8 डिग्री था और 10 था, तो ये तो सिंपल सा 10 डिग्री हो जाएगा, 8 से 18 हो गया। एट वॉट टाइम द डे वॉज द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा टाइम तो 6 बजे का है, हो गया, सिंपल से है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है ना। और हाउ डिड द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM to 6 AM,
3 AM से 6 AM में, मतलब बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक ही आपको करना है कि बहुत ज़्यादा वेरी नहीं किया, 1 डिग्री का सेल्सियस का डिफरेंस सिर्फ आया है। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लोगों के पास हैं और दिस इज़ क्वाइट वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे 38 वाला, चलो स्टार्ट से ही देख लेते हैं सारे। इसमें क्या है कि ए बी लाइन सेगमेंट है, पी क्यू जो है ऑपोजिट पॉइंट्स हैं और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शो दैट द लाइन पी क्यू इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या फिर पी इज़ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, लाइन्स एंड एंगल्स वाला ये क्वेश्चन है हमारा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अच्छा, इसको पूरा का पूरा हम लोग को सॉल्व करके और वैल्यू निकालिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे पहले, तो जैसे √3 इधर से कॉमन आ जाएगा, फिर उसके बाद कट वगैरह होगा, रेशनलाइजेशन करके फिर आंसर इसका निकलेगा। ये हमारा जो है लास्ट जो हमारा चैप्टर होता है ना सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम का, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर उसके बाद ये फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर है सेकंड, उससे क्वेश्चन आया है। फिर आपको क्या करना है, ये केस स्टडी है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, और केस स्टडी के बेसिस पे साइक्लिकल जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं उस चैप्टर से ये रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बस यही, अच्छा एक और है, हाँ, तो इसमें हम लोगों को एक केस स्टडी दी हुई है और उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करके और सोल्यूशन देना है, जो चैप्टर 3 में जिस तरीके से हम लोग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट जो है वो एक हेक्सागन है, और हेक्सागन के बेसिस पे फिर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, सामने आपके ये क्वेश्चन है।